जी, तो अब हम लोगों ने पढ़ना है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कई रिएक्शन ऐसे हैं जो हो जाते हैं, कई रिएक्शन ऐसे हैं जो नहीं होते। हमें पता है रिएक्शन लेस स्टेबल साइड से मोर स्टेबल साइड की तरफ जाता ही जाता है, क्योंकि वो जाते हुए अपनी एनर्जी निकालता है। हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, और हायर द स्टेबिलिटी लोअर द एनर्जी। हर सिस्टम अपनी एनर्जी को लोअर करना चाहता है, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, अगर एक रिएक्शन दिया हो और पूछा जाए क्या ये होगा या नहीं होगा, तो कैसे डिटरमिन करेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक एसिड है, एसिड 1, ये कोई एक एसिड हो सकता है, प्लस इसके अंदर अगर हम लोग करें साल्ट ऑफ एसिड 2, यानी कि एक एसिड ले लें, कोई दूसरा एसिड लें जो ये वाला ना हो, उसका साल्ट ले लें, और यहाँ से अगर हम लोग इसको रिएक्शन को प्रोसीड करें, साल्ट के अंदर क्या होता है, साल्ट और एसिड का रिएक्शन आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, तो क्या बनेगा आपके पास, साल्ट ऑफ एसिड 1 बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड 2, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिड 2। मतलब ये एसिड है, ये एक साल्ट है। अब एसिड क्या बन जाएगा, साल्ट, और साल्ट का क्या बन जाएगा, एसिड, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी इफ़, यानी कि लिख सकते हैं इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़। कब ये पॉसिबल होगी, जब Ka ऑफ एसिड फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन Ka ऑफ एसिड 2, ठीक है। यानी कि ये एसिड जो 1 पड़ा हुआ है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो, और बनने वाला जो एसिड है उसकी एसिडिटी अगर कम हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि Ka से क्या मुराद है, एसिडिटी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स ले हम लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट, HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यानी कि फार्मिक एसिड प्लस एस्टिक एसिड का साल्ट ले लें, सोडियम एसीटेट, और इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसका साल्ट बनेगा, यानी कि HC डबल बॉन्ड ONA, यानी कि सोडियम फार्मेट प्लस एस्टिक एसिड, ठीक है ना। मतलब सोडियम इधर चिपका देना, हाइड्रोजन इधर चिपका देंगे, रिएक्शन हो गई। अब ये पूछा जाए क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी नहीं, कैसे पहचानेंगे, HCOH एक एसिड है, यहाँ पे बनने वाला एसिड क्या है, एस्टिक एसिड। दोनों की स्ट्रेंथ देख लेंगे, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, HC डबल बॉन्ड OH स्ट्रॉन्गर है या एस्टिक एसिड, तो हमें पता है ये एक एक्सेप्शन है, जो कि एस्टिक एसिड यानी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से स्ट्रॉन्गर है। ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर वीकर एसिड पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये रिएक्शन हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिजिबल है ये रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल, HC डबल बॉन्ड OH प्लस PHC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम बेंजोएट, प्रोडक्ट क्या होगी, PHC डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये होगी या नहीं, ये एक एसिड है, एक एसिड ये बना हुआ है, दोनों की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ये स्ट्रॉन्गर है एरोमेटिक वाले से भी, ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि ऑल एरोमेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक एसिड एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, वो ये एक्सेप्शन थी। मतलब ये इससे भी स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, रिएक्शन वीकर साइड पे होती है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह और एग्जांपल्स, PHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट ले लिया, प्रोडक्ट क्या बनेगी, PHC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम बेंजोएट प्लस क्या बन जाएगी, एस्टिक एसिड
ठीक है। अब क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे? ये एसिड पड़ा है हमारे पास, ये वाला भी एसिड पड़ा है, ये और ये, इन दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, एसिडिटी कंपेयर कर लेंगे। हमें पता है एरोमेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक एसिड्स, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर ये वीकर, तो हमारे पास ये भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर इस तरह लिख दिया जाए कि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Na, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA। अब देखें कैसे कंपेयर करेंगे, ये एसिटिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये एलिफेटिक एसिड, ये एरोमेटिक एसिड, ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ रिएक्शन नहीं जाती, बल्कि स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बात। उसके बाद CH3SO3H प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONA, CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा प्लस CH3SO3Na, सोडियम मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है। अब ये यहाँ पे कैसे होगा, ये एक सल्फोनिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें पता है ऑर्गेनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड के ज़्यादा, ये वीकर एसिड के कम, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। OH ये फिनोल प्लस O नेगेटिव K प्लस, ये भी ले लिया हमने एक साथ, यहाँ पे CH3 ले लिया। ठीक है, ये दोनों को जब मिक्स किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, O नेगेटिव K प्लस, यहाँ पे CH3 प्लस OH फिनोल बन जाएगा। ठीक है। अब देखना क्या ये फिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे कौन एसिड के तौर पे काम कर रहा है, ये वाला फिनोल, यहाँ पे ये वाला फिनोल एसिड के तौर पे काम कर रहा है। हमें पता है कि ये कौन सा लगा हुआ आर्थो के ऊपर, ERG, और ERG क्या करते हैं, फिनोल की एसिडिटी को कम करते हैं। मतलब ये कम एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह आप जज कर लेंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। स्ट्रॉन्गर से रिएक्शन वीकर की तरफ जाती हैं। ठीक है ना। वीकर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्गर थोड़े एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी होती है उनके पास। तो इसलिए स्ट्रॉन्गर से अगर वीकर की तरफ रिएक्शन जा रही है तो वो फिजिबल होगी, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, हमें पता है कि NaHCO3 इज बेस। ये क्या है, एक बेस है। एक केमिस्ट्री के अंदर टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड लें और सोडियम बाइकार्बोनेट डालें, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसका मतलब है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अगर नहीं निकलेगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद नहीं होगा। ठीक है ना। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, यानी कि एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, आप उसमें NaHCO3 डालें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपके पास रिएक्शन कैसे होगी, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस नेगेटिव Na कर देंगे, सोडियम एसीटेट प्लस H2CO3, मतलब सोडियम टूट के इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ,
और H2CO3 इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ये वीक एसिड है। और अगर कहीं पे ये एसिड बन रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है फ़ौरन, यही गैस निकलती है तो हमें फील होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब क्या ये एसिटिक एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा, कैसे पता करेंगे? इसकी कितनी पीके वैल्यू है 4.7 के आसपास, और इसकी कितनी है 6.5 के आसपास। इसकी पीके क्या है? कम, मतलब के क्या होगी? ज़्यादा, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और कार्बोनिक एसिड क्या है? वीकर एसिड, क्योंकि इसकी पीके कितनी है 6.5। जितनी पीके ज़्यादा उतना वीकर एसिड, जितनी पीके कम उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। मतलब ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ रिएक्शन होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड विल इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या ऐसे लिखेंगे कि एसिटिक एसिड गिव्स पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। ये क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। अच्छा, अगर कोई सल्फोनिक एसिड ले लें, वो तो बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, CH3SO3H प्लस NaHCO3, ठीक है ना। ये क्या देंगे आपको? O3Na सोडियम मिथाइल सल्फोनेट प्लस क्या बन जाएगा आपके पास? H2CO3, ठीक है ना। इसकी पीके कितनी होती है? बहुत कम, माइनस में होती है। इसकी कितनी है? 6.5 के आसपास होगी अगर मैं नहीं भूल रहा। इसकी नेगेटिव में pKa वैल्यू, इसकी पॉजिटिव में pK वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कम, इसकी pK वैल्यू ज़्यादा। इसकी pK वैल्यू कम तो ज़्यादा एसिडिक, इसकी pK ज़्यादा तो कम एसिडिक। स्ट्रॉन्गर एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर की तरफ जाएगी तो रिएक्शन होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पे क्या, कि मिथाइल सल्फोनिक एसिड gives पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट। मतलब जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, किससे स्ट्रॉन्गर? कार्बोनिक एसिड से। यानी कि हर वो एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा ही देगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे फिनोल है हमारे पास, OH प्लस NaHCO3, तो क्या बनेगा आपके पास? O नेगेटिव Na सोडियम फेनॉक्साइड प्लस H2CO3। अब क्या देखना है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यानी कि फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा? कैसे देखेंगे? इसकी पीके कितनी है? pKa इज इक्वल टू 10, इसकी 10 होती है। इसकी कितनी है? 6.5। यानी कि इसकी पीके ज़्यादा, इसकी पीके कम। जितनी पीके ज़्यादा एसिडिटी उतनी कम, जितनी पीके कम उतनी एसिडिटी ज़्यादा। मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिनोल वीकर एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड और फिनोल वीकर एसिड। वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ रिएक्शन नहीं जाती, इसका मतलब है फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिनोल विल नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा एसिड बताएं जो बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, तो आप क्या बोलेंगे? वो फिनोल है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखी गई हैं ऑर्गेनिक, और इनके बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स और सब्सटेंसेस विल गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगी। हमें पता है कि हर वो एसिड जो बाइकार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा ही निकालेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है,
ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी पीके तो माइनस में होती है, अगर आपको थोड़ा सा टेबल याद हो तो ये भी निकाल देगा कार्बन डाई। HI ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। मैंने बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक का वीकर से वीकर एसिड भी आप ले लें, अगर ऑर्गेनिक का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ले लें तो इनऑर्गेनिक जब वाला जो वीकर है वो ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग निकलेगा, ठीक है ना। तो PHC डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड ये भी निकाल देगा, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू 6.5 से कम है, ठीक है। एस्टिक एसिड भी निकाल देगा। सल्फोनिक एसिड तो ऑर्गेनिक फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गर। अगर एस्टिक एसिड निकाल देगा, क्लोरो वाला तो मज़ीद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एनायन बनेगा, स्टेबलाइज्ड होगा -I से। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एस्टिक एसिड से ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली ये निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी निकाल देगा। फॉर्मिक एसिड तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये भी निकाल देगा। हाँ, वाटर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की जो पीके वैल्यू है, वाटर की कितनी है 15.7, तो ये पीके वैल्यू जो है वाटर की वो बहुत ज़्यादा है, तो के क्या हो जाएगा, कम, मतलब एसिडिटी कम। ये ज़्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे नहीं निकलवा सकेगा। हमें पता है मैथानॉल इससे ज़्यादा है। मैथानॉल की कितनी होती है CH3OH 15.5 के आसपास होगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 6.5 और 15 काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये काफ़ी ज़्यादा पीके है, एसिडिटी बहुत कम होगी, तो ये भी नहीं निकलवा पाएगी। जब अल्कोहल ये नहीं निकलवा पाई, ये तो इससे वीकर है, तो ये भी नहीं निकलवा पाएगी। पिक्रिक एसिड का कितना होता है 0.8 के आसपास पीके वैल्यू होती है, मतलब पीके बहुत कम, स्ट्रॉन्गर एसिड देन डैट, तो ये निकलवा देगा। फिनोल नहीं निकलवा सकता, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक है ना, इसकी क्या होती है 10। अब बेंजोल इसको बोला जाता है, ठीक है। फिनोल और बेंजोल में फ़र्क है, उसमें CH2 नहीं है, ठीक है। ये अल्कोहल है, और अल्कोहल का क्या बिहेवियर होता है, ये एलिफैटिक अल्कोहल है, ठीक है। एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक क्यों बोला है, आप मिथाइल लें ग्रुप, ठीक है, मिथाइल रेडिकल ले लें, इसका आप क्या करें, 2 हाइड्रोजन निकाल लें, एक हाइड्रोजन की जगह PH रिंग लगा दें और यहाँ पे OH कर दें, यानी कि मेथानॉल का एक हाइड्रोजन हटा के PH रिंग लगा दें, तो क्या बन जाएगा, एलिफैटिक अल्कोहल या बेंजोल बनेगा। जब एलिफैटिक नहीं निकाल पा रही ये वाली, तो ये भी नहीं निकाल पाएगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इसको सम करें कि ऐसे एसिड जिनकी pKa वैल्यू 6.5 से कम होगी वो निकाल देंगे, और जिसकी वैल्यू pK वैल्यू 6.5 से ज़्यादा होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है।